संगत जी, हमारे लिए जो 3 से 5 का टाइम है ना, जो सुबह 3 से 5 का टाइम है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? और उस टाइम पे अगर हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर कितनी कृपा होती है। अगर हम 6 से 8 बजे बैठते हैं तब हमारे ऊपर कितनी कृपा होती है। अगर हम दिन में किसी टाइम पर बैठते हैं तब हमारे ऊपर कितनी कृपा होती है। लेकिन अगर हम कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, कोई भी पोथी पढ़ ले, कोई भी, चाहे हिंदू चाहे सिख चाहे मुस्लिम, किसी का भी कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना, उसमें सब में एक ही बात लिखी होती है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उस मालिक को याद करना चाहिए जिसने हमें बनाया है। चाहे आप सिख, चाहे आप हिंदू, चाहे आप मुस्लिम, चाहे आप ईसाई, कुछ भी हो ना, आप अपने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें देखना, एक ही बात आएगी कि हमें सुबह अमृत वेले उठना है। अमृत वेले उठकर ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? भजन और सिमरन करना है, उस मालिक का नाम जप करना है। देखो, उस मालिक का नाम है ना जो, उसमें ताकत इतनी है, आपका सब कुछ ही बदल कर रख देगा। लेकिन कब? जब हमें उसके ऊपर विश्वास आएगा। देखो, हम उठते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। उठता कौन है? जिसको विश्वास है। देखो, जिसको विश्वास है वो तो उठेगा ही। 2:30 बजे उठेगा, नहाने नहाने को दिल करता होगा नहाएगा, नहीं करता होगा अपना फेस साफ करेगा, पाँव साफ करेगा, फ्रेश होगा, बैठ जाएगा उस मालिक की याद में 3 बजे तक, और 5-6 बजे तक बैठेगा। क्योंकि जो समय है ना 3 से 5 का, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो क्या है पूरी ताकत, और हमें क्यों इस समय पर बैठना चाहिए, हम संगत जी आज के पूरे सत्संग में आपको बताएंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पे नवी है, आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाते हो। और अगर हो सकता है तो आप जो राधा स्वामी लिखते हो, एक बार राधा स्वामी लिखो, एक बार हजूर जी राधा स्वामी लिखो, और एक बार जो आपने ऐसे ही राधा स्वामी लिखना, फिर वैसे ही राधा स्वामी लिखो, और अपना नाम, अपना शहर, सारा कुछ लिखो अलग अलग, ठीक है। और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, सारे ग्रुपों में और अपने स्टेटस में इस सत्संग को डेली लगा दिया करें। राधा स्वामी जी। संगत जी, बात करते हैं हम सुबह के 3 से 5 बजे का टाइम। देखो, एक टाइम है जो हमारा दिन का है। जो दिन का टाइम है वो एक ऐसा टाइम है कि सब लोग अपने अपने कर्म जो कर रहे होते हैं उनमें बिजी होते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है, कोई अपने काम से आ रहा है, कोई बहन सूट सी रही है, कोई बहन की शादी हो रही है। इतने जो भी सारे कर्म है ना, ये सारे कब होते हैं? दिन में होते हैं, रात में नहीं होते, दिन में। जब डे होता है तब होते हैं सारे कर्म। अब जब ये सारे कर्म हम कब कर रहे होते हैं ना, जो जितने भी कर्म है, सारे कर्म जब दुनिया सारी सृष्टि कर रही होती है, हमारे अंदर से एक तिरंगाएं निकलती है। हम है ना, जैसे जैसे मैं हूँ, आप हो, आपके घर पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, हमारे अंदर से ना तिरंगाएं निकलती है। वो तिरंगाएं ऐसी होती है, जो हम सोचेंगे ना अपने मन के अंदर, जैसा हम अपने मन के अंदर विचार लाएंगे, उसकी तिरंगाएं बनेंगी और वो फैल जाएगी सृष्टि में। तो ऐसे जो दिन का टाइम है ना, दिन में देखो कितनी दुनिया है, कितना बड़ा संसार है, वो सारे का सारा जाग रहा होता है। अब जो लड़के हैं, एक दूसरे को वो हंसी मजाक भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, बहनें हैं वो भी इधर की उधर बातें करती है, सारा कुछ करती है। अब जो नेगेटिव वाइब्स होती है, तो
तो वो फैली होती है उस सृष्टि में, ठीक है, जहाँ हम अपना जीवन बता रहे हैं। अब जब नेगेटिव वाइब्स सब जगह फैली होगी तो तब हम उस मालिक की याद में बैठेंगे, हमारे ऊपर उस वाइब्स का बहुत भार होगा। हमारे ऊपर ना जो उस समय की तिरंगा है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा भार पड़ेगा जब हम दिन में बैठते हैं। तो दिन में बैठेंगे, वो सारी तिरंगाओं का भार पड़ेगा, समय हमारा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ख्याल हमारा टिक नहीं पाएगा, कभी मन खाने को करेगा, मन घूमने को करेगा, मन किसी से बात करने को करेगा, क्योंकि वो संसार में, सृष्टि में जो सारा कुछ चल रहा है ना, ये सारा कुछ जो दुनिया है ना, जो अभी जाग रही है, सबके अंदर से विचार निकल रहे हैं, तिरंगाए बन बन के जो फैल रहे सृष्टि में। तो इस कारण हम दिन में नहीं बैठ सकते, हमारे ऊपर भार पड़ता है। लेकिन जो सुबह का टाइम है 3 से 5 का, वो एक ऐसा समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पर ना संगत जी, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी गुरु से नामदान लिया है, जैसे हमने अपने बाबा जी से लिया है, और भी इस संसार में बहुत गुरु हैं, तो जिन्होंने अपने अपने गुरु से नाम लिया होता है, या ऐसे ही कोई, चाहे सिख भाई है, चाहे हिंदू भाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी है, चाहे वो है, ये सब जो होते हैं ना, ये सब के सब उठते हैं सुबह 2 या 2:30 बजे, ठीक है, उठते हैं। अब ये क्या करते हैं, उसकी मालिक की याद में बैठ जाते हैं। एक तो ये बैठ जाते हैं, एक जो जितने भी देवी देवता होते हैं ना, उस समय वो भी अपने ध्यान पर बैठ जाते हैं। जो सुबह का समय है ना, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोल रहा हूं मैं, उस समय होता क्या है, जितने भी देवी देवताएं होते हैं ना, उस समय वो भी, उनको भी तो किसी ने बनाया है ना, उनकी, जैसे कोई भी है देवी देवता है ना, तो उनको भी तो किसी न किसी ने बनाया ही है, उनके ऊपर भी तो कोई है ना। तो ऐसे फिर वो क्या करते हैं, उसको याद करने के लिए जो देवी देवता हैं वो भी बैठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सुबह 2:30 से 3 से 5 बजे तक होता है। अब जब सारी सृष्टि में सारे देवी देवता बैठे हैं, उसको याद कर रहे हैं, सारी सृष्टि में जो सिख फैमिली या हिंदू फैमिली, मुस्लिम भाई जो भी, वो भी बैठे अपने अपने जो उनको नाम है वो जप कर रहे हैं, और जिनको बाबा जी मानते हैं वो भी बैठे हैं, वो भी उसका नाम जप कर रहे हैं। जब ये सारा संसार ही उसका नाम जप कर रहा होता है, तो फिर सोचो कौन सी तिरंगाई निकलेगी। दिन में तो नेगेटिव तिरंगाई निकली थी ना, गलत, क्योंकि लड़के एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बहनें एक दूसरे की चुगली, ऐसे हो गया, ये हो गया, किसी के साथ ठगी हो रही थी, कोई झूठ बोल रहा था, ऐसी तिरंगे दिन में सारी फैल रही थी। लेकिन जिन्होंने ये सारा कुछ कर रहे थे, वो रात के समय, जो समय बताया 2:30 से 3, 5, ये उस समय तो वो उठ नहीं सकते, उस समय पूरी गूढ़ी नींद में वो सोए होते हैं। अब उठेगा कौन उस समय? जिसको उस मालिक से मिलना है, जिसको उस मालिक से प्यार है, और साथ में जो देवी देवता हैं, जो अच्छी और बहुत पावर वाली होती है रूहें इस धरती पर, अब वो भी बैठे होते हैं, जो देवी देवते होते हैं। अब होता क्या है कि उनके अंदर से ना संगची सारी तिरंगाएं जो अच्छी होती है, बहुत ही गुड वाली, जो बहुत अच्छी तिरंगाएं होती है, वो उनके अंदर से निकलती है जब वो अपने उस खुदा को, उस मालिक को, उस रब को, उस वाहिगुरु को याद करते हैं। जब अच्छी तिरंगाएं निकलती हैं, वो फिर क्या होता है, हम भी बैठे होते हैं उस समय, हम भी ना उस टाइम पर बैठे होते हैं, फिर वो तिरंगा क्या होता है, हमारे ऊपर भी पड़ती है। जो देवी देवते हैं ना, जो बैठे हुए हैं, उस मालिक को याद कर रहे हैं, और जब हम बैठते हैं, फिर वो उनके अंदर से जो तिरंगाएं निकल रही है ना, तो वो फिर देखती है कि कौन अभी उस मालिक की याद में बैठा है। फिर हम बैठे होते हैं, फिर वो हमारी भी हेल्प करती हैं। जब वो हेल्प करती हैं, तब हमारा ध्यान, तब हमारा ख्याल बहुत ही पवित्र हो जाता है,
हमारे ख्याल है जो रुक जाते हैं, हमारे जो विचार हैं वो रुक जाते हैं। हम इतना कुछ भी गलत मलत नहीं सोचते, क्योंकि सब के सब जितने भी हैं सृष्टि में उस समय उस मालिक को याद कर रहे होते हैं, उसका नाम जप कर रहे होते हैं और पूरा ख्याल उसकी ओर लगाया होता है। इसलिए हम फिर बहुत ही अच्छे तरीके से संगत जी अपना जो नाम है वो जप कर सकते हैं, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। और अगर आपने एक में आपको अरदास बताऊंगा, छोटी सी है, वो भी कर ली साथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर देखना लाइफ है ना जो चेंज होती दिखेगी, चेंज। अगर आपने जो मेरी बात मान ली तो अब जैसे आपने अपना जो भजन सिमरन है वो करने के लिए सुबह बैठना है ना ब्रह्म मुहूर्त में, अगर तो नहा सकते हो तो नहाओ, अगर नहीं नहा सकते हो तो ऐसे मत करना कभी भी कि अपने बेड से उठते ही बैठ गए भजन सिमरन पर। ऐसा कभी मत करना, नींद आएगी, सुस्ती में बैठे रहोगे, अपने आप को जबरदस्ती बैठाओगे। आपने करना क्या है, सुबह 2:30 बजे का अलार्म लगाओ, ठीक है। 2:30 बजे का अलार्म लगाने के बाद अगर तो दिल करता है, दिल मानता है तो नहाना चाहिए। नहाने से हमारी सारी सुस्ती निकल जाती है। नहाओ, ब्रश करो, ठीक है। अगर नहीं नहाया जाए तो कोई बात नहीं, अपना फेस, हाथ और पाँव ये फिर हमें धोने पड़ेंगे। अगर हमने नहीं नहाना ना, एक तो अपने पाँव धोने हैं, एक अपना फेस, एक अपने हाथ, ठीक है। ये सारा कुछ साफ करके फिर बैठना है। अब आपको क्या करना है संगत जी कि आपने जैसे नहा लिया, ठीक है, नहीं नहाया तो अपना हाथ मुंह सारा कुछ साफ कर लिया। अब आपने बैठ जाना है, ठीक है। बैठ जाना है 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी नाम जप होता है उसका नाम जप करो और भजन करो। जब आपका ये सारा काम हो जाए ना, फिर आपने अरदास करनी है उस मालिक के लिए, उस खुदा के लिए कि हे मालिक, तूने इतना अच्छा मुझे जीवन दिया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मालिक, तूने आज मुझे फिर से अमृत वेले उठा दिया है, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस समय बहुत ही गूढ़ी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन तूने क्या किया, तूने अपनी ही याद में बिठा लिया मुझे। मेरे में ताकत नहीं थी, मेरे में पावर नहीं थी कि मैं तेरी याद में सुबह बैठ सकूं, लेकिन तेरे में ताकत थी कि तू मुझे बिठा सकता था। तो जो मैं बैठना शुरू किया है वो तेरी ही सारी लीला है, तू ही मालिक सब कुछ कर रहा है। तो मैं तेरी दया से, मैं तेरी कृपा से तेरी याद में बैठ रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो कोई भी औकात नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। और प्रभु, तूने जितने भी ये इस धरती पे जीव जंतु जितने भी बनाए हैं, तू सबको खाना देता है, तेरा शुक्रिया करता हूँ। जितने भी इस संसार में जो लोग बनाए हैं, तो सबको 3 टाइम का खाना, पानी, हर एक चीज़ देता है। इसलिए मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तेरा शुक्र है। देखो, मैं संगत जी आपको बात बताना चाहूँगा कि वो परमात्मा हमारा कितना सोचता है। अगर नहीं यकीन ना, तो मैं अभी 1 सेकंड में आपको बता दूंगा कि वो खुदा हमारे लिए बहुत सोचता है। कभी आपने इस बात का विचार किया कि हम पानी पिए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन पानी की ज़रूरत इस शरीर को बहुत होती है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि हमारी बॉडी है ना जो, इसमें 70% पानी है, बाकी जो भी सारा कुछ होता है वो सब है, ठीक है, लेकिन 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। तो इसीलिए हमें पानी की ज़रूरत बहुत होती है, पीना पड़ता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि वो खुदा हमारा कितना सोचता है। देखो, पानी पीते हैं, बहुत बार बार पीना पड़ता है, तो वो परमात्मा ने फ्री कर दिया। ऐसा तो नहीं लगता हमारा पानी फ्री में मिलता है। अब जो रोटी है, जो सब्जी है, उसके खाए बिना भी हम नहीं रह सकते, तो वो भी परमात्मा ने इतना कोई नहीं रखा उसका रेट, वो भी हमें आराम से इजीली मिल जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है, जिन चीज़ों की हमारी शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना,
वो ज़्यादातर उस परमात्मा ने फ्री ही रखी हुई है। अगर थोड़े बहुत पैसे लगते भी हैं तो वो तो लगेंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी, जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, इसके बिना नहीं रह सकता, वो परमात्मा ने फ्री रखा हुआ है। कि पानी फ्री है, रोटी जो है खाना पकाते हैं, सब्जी सब्जी सारा कुछ लेते हैं, वो भी इतना कुछ महंगा नहीं आता, आराम से मिल जाता है। तो परमात्मा इतना सोचता है हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं सोचते उसके लिए। हम अपनी ही इस रंगीन दुनिया में बैठे हैं। जब ये रंगीन दुनिया ब्लैक एंड वाइट होगी ना, पछताओगे बहुत ज़्यादा। क्या हो गया हमारी लाइफ में। ब्लैक एंड वाइट का कहने का मतलब है जब बुजुर्ग हो जाओगे। अभी तो रंगीन दुनिया है, अभी एकदम से जवान है, लड़के लड़कियों के साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, अगर हमने उसको जान लिया, फिर आप परमात्मा के साथ खुश रहना शुरू कर दोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस अपना इधर उधर भागते रहते हैं बस। तो संगत जी, जो मैं आपको टाइम बताया ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 का, तब हमें जरूर बैठना चाहिए। क्योंकि हमारी ना जो सृष्टि है, जो संसार है, जो परमात्मा है, वो हमारी हेल्प करता है। चाहे 15 मिनट बैठो, सिमरन करो, 15 मिनट भजन करो, लेकिन बैठना चाहिए हमें सुबह। तो ऐसा मत अभी करना मेरे भाई मेरी बहन कि सुबह का अलार्म लगाना शुरू करो, अलार्म बंद करो और बाद में क्या करो, बस सो जाओ। सुबह का अलार्म लगाया 2:30 बजे का, अलार्म बजा, बंद किया, सो गए। डेली ऐसे करना शुरू कर दो। और जो थोड़ा बहुत बैठते थे दिन में या रात में या सुबह, वो बंदी कर दो। ऐसा मत करना, मुझे पाप मत दिला देना मेरे भाई मेरी बहन। जितना बैठते हो ना, उतना तो बैठना ही बैठना है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भी एक बार कोशिश करनी है कि हम अमृत वेले उठे, उठकर उस मालिक का, उस खुदा का नाम जप करें। जब उस मालिक का नाम जप करेंगे ना, तो फिर हमें अपने अंदर से सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देखो, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, हमें रात को क्यों बैठना चाहिए, क्यों जरूरी है। एक किसान के खेत होते हैं ना, जो ज़मीन होती है कितनी बड़ी होती है ना, वहाँ एक ज़मीन पे क्या करो, थोड़ी सी गैस सिलेंडर साथ में चूल्हा लेकर ना, उस चूल्हे को आग लगा दो, ठीक है, मीन्स कि उसको जलाओ, ठीक है, एक किसान की ज़मीन के ऊपर। अब वो जो दिन में जब जलाओगे ना, तो धूप इतनी होगी, सारा दिन है जो इतना वाइट होगा, जो उस चूल्हे में आग जल रही है ना, आपको दिखेगी नहीं वो दूर से। आपको इतनी दूर खड़ा कर दिया जाए कि आपको पूछा जाए कि क्या वो उस चूल्हे में आग बल रही है, आप बोलोगे भाई मैं कैसे बताऊं, मुझे दिख ही नहीं रहा इतनी दूर से जो अग्नि है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बंद है या नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ आधी रात में आपसे पूछी जाए, तो उतनी दूर क्या, अगर उससे भी ज़्यादा दूर आपको ले जाए, आप दूर से देखकर बताओगे कि हाँ चूल्हा चल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, दिन में क्यों नहीं हुआ? दिन में आप ही थे, चूल्हा भी यही था, आग भी इसमें यही चल रही थी, हर एक चीज़ सारा कुछ था। अब चेंज क्या हुआ, समय चेंज हुआ। समय चेंज हुआ और उसको दूर से ही दिखना शुरू हो गया कि हाँ चूल्हा है जो जल रहा है। वैसे ही हमारा जो अंदर का सिस्टम है ना, रात को बैठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी, हर एक आपकी इच्छा भी वो परमात्मा पूरी करता जाएगा। भजन सिमरन करोगे, भजन सिमरन करने के लिए तो वो मालिक सारी इच्छाएं पूरी करेगा। भजन सिमरन करोगे किसी इस दुनिया की इच्छा के लिए, फिर भजन सिमरन है ना जो, फिर भजन सिमरन इतना नहीं बनेगा, फिर कम बनेगा। लेकिन अगर उसकी याद में, उसके ख्यालों में हर टाइम खोए रहे, हर टाइम बस मुझे तू ही चाहिए, मुझे तू ही चाहिए, तो फिर एक दिन आएगा वो सच में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर इच्छा रखी मुझे ये चाहिए परमात्मा मेरी बात मान ले, फिर आपका काम है ना जो नहीं बनेगा। तो समय काफ़ी हो चुका है संगत जी, अभी हम सवाल है जो संगत के वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि
यस वीर जी, मेरी हेल्थ सही नहीं रहती, कभी एक प्रॉब्लम कभी दूसरी, और कई बार तो जोश में सिमरन नहीं होता, जबकि मैंने नाम लिया था रोज 4 बजे। देखो मैंने बताया ना जैसे कल सत्संग में, ये हमारे कर्म है। जब तक हमारा जो हिसाब है उस डॉक्टर के साथ पूरा नहीं हो जाता, हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भोगना चाहते हो, फिर भजन सिमरन करो, ये कर्म ही कट जाएगा आपका जो दुख तकलीफ दे रहा है। इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर सिमरन भजन डेली करते रहे, आपका ये जो समस्या बताई है वो परमात्मा एक दिन अपने आप ही खत्म कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मनीषा जी दिल्ली से है, वीर जी आप जैसे समझाते हो करते कोई नहीं समझाता, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा जी आपको हमेशा हेल्थी रखे, राधा स्वामी जी। तो ये मनीषा जी दिल्ली से है। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, तो कहते हैं बाबा जी हजूर जी वीर जी राधा स्वामी जी, सत्संग सुन के कर्म नहीं बन सकते। बलविंदर कौर जी और चरणजीत सिंह जी लुधियाना से। जब बलविंदर कौर जी है और चरणजीत सिंह जी है लुधियाना से। इनका कहना है जो हम आपके डेली सत्संग सुनते हैं, चाहे हमारे सुनते हैं, चाहे बाबा जी के सुनते हैं, चाहे हजूर जी के, चाहे बड़े बाबा जी के, तो क्या हमारे ये सत्संग सुन के कर्म नहीं बनते? देखो कोई भी चीज है ना, उसका कारण जरूर होता है। 1 घंटा कोई गलत चीज देख लो, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। आपके मन में आएगा मैं भी करूं, आपके मन में आएगा मैं अभी तक क्यों नहीं किया ये, आपके मन में आएगा कि सेम जैसे देखा वैसे करूं। ऐसे ही जैसे हम अपना सत्संग सुनते हैं, जब हम आधा घंटा 1 घंटा सुनते हैं ना, फिर जो जो हम सुनते हैं वैसे ही हम अपना बनना शुरू होते हैं। तो फिर हम जैसा बनना शुरू होते हैं, फिर हमारे कर्म बनने शुरू होते हैं। तो अगर सत्संग सुनते हो जो कर्म बनेंगे अच्छे बनेंगे। अगर नहीं सुनते हो, गलत मलत कुछ देखते हो, सोचते हो, तो कर्म है जो, फिर तो आपको पता ही है क्या होगा आपके साथ। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत ही शांति मिलती है, हिम्मत भी मिलती है। तो अगला भी इन्हीं का कमेंट है, वीर जी आज आपने कहा कि मंजीत कौर अब सत्संग नहीं सुनते। जब मैंने सुना तो मैं मंजीत बहन के घर गई तो मैंने पूछा आप बहन जी सत्संग क्यों नहीं सुनते? बहन ने कहा कि मैं सत्संग रोज रात सुनती हूँ, तो बिना सत्संग बिना नहीं रह सकती, रोज रात को 11 बजे तक सुनती हूँ, मेरे बेटे ने बड़ा स्पीकर ला कर दिया है। ठीक है जी। अगला कमेंट भी इन्हीं का कहते हैं कि सत्संग के बिना रह नहीं सकती, मैं रोज सत्संग सुनती हूँ। इनके बड़े बेटे ने ना स्पीकर ला दिया मंजीत कौर जी। इनका ये भी साथ में कहना है कि जो मंजीत कौर जी है ना, उनको थोड़ा लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा स्वामी ही लिखते हैं। कोई बात नहीं बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी और हजूर जी एंड राधा स्वामी भैया जी भोपाल, ये भोपाल से हैं, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है भैया जी। मेरा सिमरन के टाइम विचार चलते हैं, मन में शांत ही नहीं होता। मेरे पति छोटी छोटी बातों पर गालियां देते रहते हैं और बहुत कुछ जैसा मेरा मन में पता क्या बात है, जो ख्याल है जो विचार है उसका कारण यही है कि देखो सोचने वाली बात है, बचपन से लेके अब तक हमने कितने सारे कर्म किए, कितने लोगों से मिले, कितनों के साथ लेना देना, जो भी सारा कुछ किया, तो बहुत सारी चीजें बोलनी इतनी आसान नहीं है। कितने साल हमने दिए हैं ना लोगों को, इतनी जल्दी से नहीं जाती वो, फिर हमें थोड़ा समय लगता है। वो समय लगता है अगर डेली हम मालिक की याद में बैठे 2.5 घंटे, फिर ये ख्याल विचार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे।
लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इस बात का ध्यान देंगे ना कि हम हमारे अंदर ये ख्याल आ रहा है, ये विचार आ रहा है, फिर और आएंगे। लेकिन अब अगर हम इनकी ओर ध्यान ही ना दें तो ये जैसे आए हैं ऐसे ही अपने आप ही चले जाएंगे। तो आप टेंशन मत लो। तो बाकी रही आपके पति की बात, जो आपको बोलते हैं बहुत, उन्हें बोलने दो, आप मत उनकी ओर ध्यान दो। घर का माहौल खराब मत करो, बस शांत रहो, चुप रहो, बोलते हैं बोलने दो। अगला कमेंट है, कहते हैं भैया भैया जी मेरा सत्संग में और सेवा में जाने का बहुत मन होता है, पर मेरे पति बाबा जी को नहीं मानते तो मुझे भी नहीं जाने देते। देखो, ये हमारे ऊपर है कि हमें उनको कैसे रखना है। अगर शुरू से ही आदत डाल ली कि देखो हम तो जाते हैं, हम जाएंगे, लेकिन अगर शुरू से ही ऐसी आदत डाल ली, पूछते रहें आप माइंड मत करना, गुस्सा मत करना, चलो आज जाने दो, पहले आगे से नहीं जाऊंगी, ऐसी बातें करोगे फिर तो वो फिर नहीं जाने देंगे कि ये तो बात मान ही रहे हैं, चलो अपनी मनवाते हैं। वीर जी जैसे मैं दवाई लेते हैं बुखार की या कोई और, तो कैप्सूल होते हैं वो नॉनवेज होते हैं, तो हमें वो लेने चाहिए या नहीं? तो आपको ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने तो साफ मना किया है कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं लेनी। क्योंकि बाबा जी समझाते भी है कि जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो उसके जैसी सेम कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो आप वो ले लो। बाकी हम जब भी कोई पेड़ लेते हैं ना, कोई मेडिसिन लेते हैं, उसका जो पत्ता होता है उसके ऊपर साफ क्लियर एक निशान होता है, एक ग्रीन का होता है, एक रेड का होता है। जिसके ऊपर ग्रीन का निशान हो वही हमें खानी है, जिसके ऊपर रेड का हो वो नहीं खानी। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि वो नहीं खाने चाहिए, उससे हमारा गुरु है ना जो, फिर वो बोलेगा कि मैंने हुक्म लगाया था, इन्होंने माना नहीं। आप ऐसी चीज़ करो ना जो भी खाते हो, जिसके लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए, तो ये सेम मेडिसिन आपको वेज में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पता करो, वो जरूर होगा आपका जो भी मसला होगा हल। अगला कहते हैं रासमी भैया जी, HP सोलन, जो HP हिमाचल प्रदेश से सोलन से है। भैया जी मैंने कल आपसे पूछा था कि आपका चैनल क्या है, नाम है चैनल का नाम क्या है जिसमें साखियाँ सुनाते हो? तो ये बहन कहती है कि आपका जो चैनल है यहाँ पे साखियाँ सुनाते हो, तो वो कौन सा है? तो बहन हम यही चैनल पे अभी साखियाँ डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि समय था ना जो हमें मिल ही नहीं रहा कि हम वहाँ साखी डालें, यहाँ सत्संग डालें, तो इसलिए फिर हमने इसी चैनल पे साखियाँ भी डाली है। क्योंकि समय है ना जो, हम बहुत बिजी होते हैं, बहुत अपने काम के लिए हार्ड वर्क करते हैं, सारा समय हम देते हैं इसको, ये हमारा जो है यही हमारा सारा कुछ है, तो इसलिए थोड़ा समय नहीं मिलता। तो आप इसी चैनल पे बाबा जी की साखियाँ, सत्संग, बातें, अपडेट सारा कुछ सुन सकते हो। ठीक है बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, जे गगनदीप जी है गंगानगर से। गगनदीप जी, गंगा गंगानगर लिखना था, क्या लिखा, गंगा, हाँ गंगानगर। तो कहते हैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। भजन सिमरन भी करती हूँ, बैठे बैठे सर में झटके बहुत लगते हैं, नींद भी बहुत आती है, शरीर हल्का ही रहता है। देखो पता क्या बात है, हमें जिस चीज़ की आदत ना हो, हम जब वो करते हैं फिर हमें प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है। जो भी आता है कुछ नहीं होता, सर में दर्द होता है, कुछ भी होता है, सिमरन भजन हमें 2.5 घंटे बैठना चाहिए। 15-15 मिनट की आदत डाल के अपना समय 1-2.5 घंटे का बनाना चाहिए। जैसे अभी हमें आदत नहीं है, नहीं बैठ सकते हम 2.5 घंटा, कोई नहीं बैठ सकता। 15 मिनट सिमरन करना है, 15 मिनट भजन करना है, इतने रूटीन बना लो। जब ये बन जाए, वो 15-15 मिनट किए थे जो, उसको आधा घंटा कर। ठीक है। अगला सवाल है ये मेरी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी बापा जी को भी राधा स्वामी जी भैया जी, बहुत ही अच्छा सत्संग जी। भाई जी जैसे आपने आपसे जरूरी हूँ, जब से आपसे जुड़ी हूँ, और जब से आप जैसे आप बोलते हो वैसे ही भजन सिमरन कर रही हूँ।
तो भाई जी तब से मेरा सिमरन ठीक चल रहा है और मेरे घर के काम सब सही हो रहे हैं, और पहले सब गलत होता था, सब काम ठीक हो रहा है। शुक्रिया भाई जी आपका। देखो, शुक्रिया करना है तो उस मालिक का किया कीजिए जिससे हमें नामदान मिला है, और डेली आते जाते अपने मन की बातें उस मालिक से जरूर करनी चाहिए। कोई भी बातें हो, हमारे घर पर बाबा जी का स्वरूप होता है, आ रहे हो जा रहे हो उस स्वरूप से बातें किया करो, मालिक का आप पे पूरा दयाल है। ठीक है। अगला कमेंट है जो श्री अमृतसर साहिब से कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, वीर जी आपके सारे ही सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपके सत्संग अप्रैल मंथ से सुन रही हूँ, और जब से मैंने आपका सत्संग सुनना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैं डेली भजन सिमरन करती हूँ, पहले नहीं करती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, मेरा सिमरन और भजन दोबारा से शुरू करवाने के लिए। तो वीर जी आप डेली सत्संग किया करो। थैंक्स यू सो मच वीर जी। अमृतसर पंजाब से पूनम जी। तो पूनम जी मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपको कि आपका भजन सिमरन दोबारा शुरू हो गया। ये भजन सिमरन है ना जो समझने वाली बात है संगत जी। जैसे हमारी हेल्थ खराब हुई, हमने मेडिसिन ली, कुछ ना कुछ किया, फिर से सही हो गई, लेकिन जो सही हुई, जैसा शरीर है सदा नहीं रहेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जो भजन सिमरन है जो दोबारा शुरू हुआ, ये हमारे साथ जाएगा। जो हमारा अगला जन्म होता है ना, मैं एक संगत को सारी को बात बताना चाहता हूँ, तो सुनना एक बार गौर करके। हम जैसे अभी जो जीवन जी रहे हैं, मान लो हमारा अगला जन्म भी होगा, जो हमारा अगला जन्म होगा ना, हमारी स्टडी हमारे साथ जाएगी। जैसे ही हम अगला जन्म लेंगे ना, हमें स्टडी दोबारा से करनी पड़ेगी, ना हमारा बिजनेस साथ में जाएगा। जैसे हम अगला जन्म लेंगे ना कोई नया काम सीखेंगे, ना ही हमारा कुछ फेवरेट फूड, कुछ भी, कोई चीज, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपका जो नाम जप किया, जितना आपने भजन किया, जितने टाइम उसकी याद में रोए, ये आपका सारा कुछ साथ जाएगा। अगला जन्म जब होगा, जहां से खत्म किया था वहां से ही आपका फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपके जो भी है ना, सारा कुछ यही रह जाएगा, साथ सिर्फ भजन सिमरन जाएगा। हमें आज से, अभी से कर लेना चाहिए भजन सिमरन, शुरू अगर नहीं करते हो तो। अगला कमेंट है, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सत्संग बहुत अच्छा करते हो, दिल से आपको दुआ निकलती है कि बाबा जी आपको, आपका भला करे। राधा स्वामी जी। तो शिमला गुरदासपुर, ये शिमला से थे, गुरदासपुर से। अगला कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही कमाल का होता है। बाबा जी आप पर बहुत ही रहमत है जो आप इतना अच्छा सत्संग करते हो। मालिक आपको हमेशा खुश रखे। राधा स्वामी सारी संगत को। राधा स्वामी जी, ये बहन जम्मू से हैं, तो राधा स्वामी मेरी बहन। अगला कमेंट है जो कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, जब मैं आपका सत्संग सुनने के बाद घर का काम कर रही थी तो मुझे एक ख्याल आया, जैसे कि कोई हमें, ये बहन का ये कहना है, जे ना अपने घर का काम कर रही थी, तभी इनके मन में ना एक ख्याल आया। ये ख्याल ऐसा था, इनका कहना है कि जैसे ना कोई हमें कोई काम देकर जाता है, चाहे आसपास का कोई हो, कोई भी हो, है ना, हमें जैसे वो काम देकर जाता है ना, तो हमारा अगर दिल ना भी करता हो, हम फिर वो काम करते हैं। तो जब वो हमसे आकर पूछता है ना क्या हमारा वो काम हो गया, तो फिर हम उनको वो काम है जो दे देते कि हाँ जी, ये लो आपका काम हमने कर दिया कंप्लीट। अगर हमारा मन कर रहा हो, ना कर रहा हो, हम फिर भी उस काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे कोई आता है पूछता फिर कि क्या हुआ काम या नहीं हुआ, ऐसे ही ये बहन कहती है, आप भी सारी संगत से पूछा करो क्या आपने भजन सिमरन किया आज या नहीं किया।
तो ऐसे आप पूछोगे तो अच्छा लगेगा कि आपने 2.5 घंटे भजन सिमरन किया या नहीं किया। तो ठीक है बहन, आपके कहने से हम सारी संगत से पूछा करेंगे कि आपने भजन सिमरन किया या नहीं किया। अगला जो सवाल है, ये मेरी बहन है सऊदी अरबिया से, ये बहुत परेशान है। इनका कहना ये है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी, मेरे बड़े भैया ने लॉयर किया है, और फ्री वाला लॉयर तो सिर्फ जो लड़की के घर वाले थे, मतलब कि बच्ची के उसके फादर को ही दिया है। तो हमारे 2-3 लॉयर थे, लॉयर से बात की है, कोई भी बिना पैसों के केस नहीं लड़ता ऐसी। चलो कोई बात नहीं है, आपका अगला देखते क्या है। इनका कहना है कि जब भी ये एसी में भी बैठती हैं तब भी इनको घबराहट होती है। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, ये मैंने कल भी बताया था, आप अपना भजन सिमरन करते रहो, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं ना, उनको अपना काम करने दो। आप उस मालिक के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास रखो। अगर बिल्कुल क्लियर है आपका बेटा, तो वो फिर कुछ नहीं होने देंगे उसको जरूर वापस लाएंगे। फिर ये एक ऐसा होगा कि उसका कोई कर्म होगा ऐसा कि वो निभा रहा है अपना कर्म। जब वो कर्म पूरा हो जाएगा, वो फिर 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ किया है फिर मुश्किल है। अगर उसने कुछ नहीं किया, बिना वजह से वो ऐसे है, तो फिर वो मालिक है ना, जो पिछला कर्म उसका पूरा कर रहा है, जैसे वो पूरा होगा उसी टाइम वो आपके घर पर होगा। तो आप टेंशन मत लिया करो, भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक दया मेर करेंगे। तो अगला जो आपने हमसे पूछा कि जैसे ना आपने पूछा, जब आप बैठते हो घबराहट सी होती है, चाहे एसी में भी बैठो तब भी घबराहट होती है। देखो पता क्या बात है, जब हमने बैठना है ना, तो एक तो हमारे जो कॉस्ट्यूम होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, वो हमने टाइट बिल्कुल नहीं डालने, थोड़े से लूज डालने। जैसे कुर्ता पजामा होता है ना, ऐसे बहनों का कुछ भी हो, क्या बोलते हैं अभी नाम नहीं पता मेरे को, वो डालो। तो वो डाल के बैठना है, अपने कपड़े टाइट नहीं करके बैठना कि जीन्स या टॉप डाला बहुत टाइट और बैठा नहीं जा रहा, फिर घबराहट होगी। ऐसे डालो जैसे एकदम से रिलैक्स रहो, ऐसे कपड़े डालने। एक जब भी बैठना है तब खाना थोड़ा कम खाना है, इतना नहीं पेट भरकर इतना सारा खा ले, थोड़ा कम खाना है। थोड़ा सा पानी पीकर बैठो, ठीक है। और जो आपने अंगूठे बोला है, अगर वो पूरे जोर से दबा दोगे अंदर की ओर, फिर तो घबराहट भी होगी, सर में दर्द भी होगा, कान में भी होगा। या आप ये सोचो कि मैं इनको जोर से दबा देती हूँ अंदर की ओर, तो तब मुझे शायद कुछ ना कुछ सुनना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको बड़े प्यार से आराम से अंगूठे है ना जो अपने कान है जो उनमें रखने, कोई जोर जबरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, कुछ नहीं करना, बस आराम से रखो। आपके राइट कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी अपने आप। राइट से भी आ सकती है, लेफ्ट में भी आ सकती है, सेंटर में भी, लेकिन ज़्यादातर राइट में आती है, ठीक है। तो आप जैसे बैठते हैं वैसे बैठो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो बात, जो भी हमने बताई आपको 3 से 5 बजे की। तो हमें 3 से 5 बजे बैठना चाहिए, चाहे कम समय में भी बैठो जरूर। जब हम किसी के लिए करेंगे कुछ ना कुछ, फिर वो तो हमारे लिए करेगा ना। जैसे हम मान लो किसी की मदद करते हैं, है ना, कोई भी मान लो, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई अंकल है, कोई आंटी है, उसकी हम क्या करते, रोज मदद करते हैं, डेली बिन नागा। जब हम उसकी रोज मदद करते हैं ना, डेली मदद करते हैं, तो एक दिन आएगा वो हम पर बहुत खुश होंगे और हमारे ऊपर उनको बहुत विश्वास होगा। ऐसे जब हम डेली उठकर उस मालिक की याद में बैठेंगे, क्या मालिक को आपके ऊपर तरस नहीं आएगा? क्या मालिक को आपके ऊपर दया मेहर नहीं आएगी? बताओ, आएगी। दया मेहर भी आएगी, तरस भी आएगा, सारा कुछ होगा। वो आपको बहुत मालिक ब्लेस करेगा। जब उसने ब्लेस कर दिया आपको, तो जो आपके काम रुके हैं, जो आपके मन के अंदर इच्छा है कुछ लेने का, तो वो क्या आपका काम रुकेगा?
क्या वो मालिक आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा? सारा कुछ करेगा। कमी हमारे अंदर है, तो कमी को पूरा करो। सारी इच्छाएं, सारे उस मालिक के जितने भी राज है, हर एक चीज के जानकार, सारा कुछ आपको वो अपने अंदर से मिल जाएगा। तो संगत जी, आज का सत्संग और सवाल जवाब आज हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से एक नए सत्संग और नए सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, सारे ग्रुपों में शेयर कर दे, और अपने व्हाट्सएप और जो भी जितना भी कुछ है आपके पास सब जगह स्टेटस लगा दे। ठीक है जी, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा स्वामी जी। और आज मेरे को ना उस बहन के कहने पे आपसे पूछ रहा हूँ, आज किस किस ने कितना कितना टाइम सिमरन किया, कितना कितना टाइम भजन किया? तो मेरे को कमेंटों में बताना किस बहन ने कितना सिमरन किया, कितना टाइम, किस भाई ने या किस बहन ने कितना भजन किया, ये बताना। ये अलग से बताना और राधा स्वामी अलग से लिखना। ठीक है जी, राधा स्वामी जी।